तो चलिए बाकी के जो अगले क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये रूट वाला क्वेश्चन है, फिर भी हमें रूट से डरना नहीं है, हम तो जैसा करते हुए आए हैं हम वैसे ही करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूट है या कुछ, रूट सिर्फ डराने को आया है। और पता है जितना क्वेश्चन डराता है ना उसका आंसर उतनी पिद्दी रहता है, उतनी छोटा सा कुछ आंसर नहीं। देखो जैसे 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, ऐसा कब हो सकता है जब दोनों नंबर 0 है ना। 2 नंबर का आप प्लस करें और आंसर में 0 आए, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं देखो, और प्लस करने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या हो सकते हैं 0, है ना। और कोई नंबर हो ऐसे हो नहीं सकते। आप कहोगे सर कि माइनस हो सकता है एक, चलो y माइनस का हो गया, तो माइनस का अगर होता तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा अगेन, फिर 2 नंबर माइनस प्लस के हो गए फिर 0 आ रहा है, तो भी क्या है मतलब, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया इसका आंसर x की वैल्यू भी 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। ये मुझे क्वेश्चन देख के समझ में आ गया। हाँ आपको कब समझ में आ जाएगा, ये आपको कब ये चीज दिखने लगेगी, 2-3 बार आप सवाल को करेंगे तो आपको भी ये दिखने लगेगा। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान सॉल्व करें, या आप माइनस के अगर आपको परेशान नहीं करता, माइनस अगर आपको परेशान नहीं करता तो आप इक्वेशन 1 को सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम करते हुए आए हैं वैसे ही करते हैं। चलो इसमें क्या होगा, अगर हम इस वाली इक्वेशन को ठीक करते हैं ना, सॉल्व करते हैं तो माइनस आता है, और इसको अगर सॉल्व करके लगते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, तो माइनस को लेके नहीं चलना पड़ता। तो क्या करूं मैं, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, है ना, इसमें मेरे को ये इजी पड़ेगी। देखो तरीका तो वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक माइनस के कारण परेशानी हो सकती है। मतलब इसको हम वहां भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, करने वो स्टेप। तो अब चलो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पलट देता हूँ, या आप लोगों को कठिन, मैं अब ये समझ नहीं पाता कि आप लोगों को कौन सा तरीका कठिन लगेगा और कौन सा सरल। क्योंकि क्या होता है कि कोई कमेंट नहीं करते आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक करो ये कुछ करो, मैं तो एक वीडियो में नहीं बोला हूँ लाइक बताओ, एक सिंगल वीडियो नहीं बोला हूँ कि आप लाइक करो, लेकिन कमेंट तो करो, कम से कम बता तो दो कि क्या है, क्या अप्रोच है, क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ना है आगे। वो भी नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाती। चलो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसा करते हुए आ रहे थे वैसे ही कर देते हैं। y इक्वेशन 1 √2x माइनस √3y, ये जो यहाँ पे था प्लस का वो उस तरफ चले जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। मैं इसी माइनस के चक्कर में लिए बोल रहा था कि इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। चलो फिर ठीक है कोई बात नहीं, जिस तरीके से करते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से करें तो ज्यादा बेहतर है। ये हमारा ठीक है, ये हो गया, ये एक्स यहीं पे है, ये √2, ये समझो ड्राइंग है, रूट नहीं है, जो √2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। ये इक्वेशन 3 आपकी बन गई। अच्छी नहीं लग रही देखने में, घर लेके जाना है क्या हमें, से क्या करना है, नहीं लग रही, नहीं लग रही अच्छी, क्या करेंगे उसमें। चलो अब हम किसको करते हैं, अब ये थर्ड वाली जो इक्वेशन है, इससे जो एक्स की वैल्यू की आया है उसमें हम किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो y इक्वेशन 2, y इक्वेशन 2 में देखो क्या है आपका, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, डायलॉग मैंने सारे लिखवा चुका है आपको, ठीक है। √3 की जगह में √3, x की जगह में ये जो वैल्यू आपकी आई थी आप उसको पूरा का पूरा ये लिख देंगे, फिर माइनस √8y इज इक्वल टू 0 हो गया। कुछ नहीं कर रहे आप, घबराने की बात नहीं है, जो वैल्यू निकाल के रखे थे, क्या ये वैल्यू कठिन तरीके से आई, साइड ट्रांसफर करने से ये वैल्यू सामने आ गई, एक संख्या का ना मल्टीप्लाई करना पड़ा ना डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 लिखे, देख के वो लिखे, ये भी तो इसमें भी क्या है, सिर्फ जो आई थी वैल्यू उसको ला के रख दिया मैंने उठा के, इन दोनों के बीच में काय का साइन है, मल्टीप्लाई का, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई होगा नहीं माइनस का। √3 और √3 क्या होंगे, सेम नंबर का रूट क्या होता है 3 बन जाएंगे, 2 रूट मिलेंगे आपस में तो 1 नंबर बन जाता है, हमें मालूम है चीज, क्योंकि हम मालूम है 5 इंटू 5 करते हैं, रूट में रहता है तो बाहर निकलता तो क्या हो जाता है 5, वैसे यहाँ पे भी है। तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंगल 3 बन जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, ये y हो जाएगा, अपॉन में √2 वैसे लगा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये √8y बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, ठीक। अब एलसीएम लेते बनता है, नहीं बनता तो वो भी अपना जो शॉर्टकट मेथड है उससे कर लो। क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, √2 आता है, ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है, ये वाले तरीके से ले रहा हूँ, पर आप अपने तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है। 8 2 क्या कितना हो जाएगा 16y, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, -3y माइनस 16y, ये √2 का वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर अगली लाइन में क्या आएगा, -3y, 16 को बाहर निकालो रूट से, 16 किसका हो सकता है बताओ, 4 ना, इससे 16 किसका होगा, 16 को अगर आप लिखोगे तो 4 इंटू 4 लिखोगे तो जोड़ी बन गई, तो कौन बाहर आ गया 4y, ये बस दिमाग लगाना था। दोनों नंबर माइनस के क्या होगा, ऐड होगा और साइन बड़ी संख्या का लगेगा, तो -7y इज इक्वल टू
0। फिर अगली लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद नीचे की ना देखे तो, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन ये माइनस का 7 वहां पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, 0 अपॉन -7 क्या होगा भाई, 0 होगा ना। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आई। अब क्या करते हैं इसके बाद, नाउ इक्वेशन थर्ड, y इक्वेशन थर्ड, जो y की वैल्यू आई यहाँ पे ला के रख दो। क्या है इक्वेशन थर्ड, पहले लिख लो क्या है, -√3 x -3√3 है, y की वैल्यू 0 आई है √2 x, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, 0 अपॉन √2, 0 अपॉन √2 का मतलब होता है 0। ये रही x की वैल्यू 0 और ये रही आपकी y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। ये आपका आंसर है। एक दो बार आप देखेंगे, खुद से निकालेंगे, बनने लगेगा सवाल, सरल है, 4 नंबर भी देखे जाएगा अगर आएगा तो, हालांकि ये नहीं आता है ज्यादा, पर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल आएगा तो 4 नंबर आपको देखे जाएगा, इसलिए अच्छे से सीखो। वर्ड और प्रॉब्लम में हम वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पहले ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से निकालना सीखो, कि 4 नंबर देके जाएंगे और आते ही है, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, तो ये अब इसका लास्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक, फिर वर्ड प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, वर्ड प्रॉब्लम कराना है कि नहीं कराना उसका भी आप कमेंट कर दो, नहीं फिर मैं 11th का जो टॉपिक है उनकी वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। तो हम चलते हैं इसके बाद, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं ना वैसे ही हमको करना है यार, पर यहाँ पे दिक्कत हो गई कि ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया। अब ये क्वेश्चन ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का तो बाद में है, पहले हो गया फ्रैक्शन का। अगर आपसे एलसीएम लेते बनता है तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, एलसीएम लेते नहीं बनता तो ये क्वेश्चन कठिन लगेगा। मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअल में 10th क्लास का नहीं रहेगा ना। हमें सबसे पहला काम क्या करते हैं हम इसमें, कि भाई जो ये इक्वेशन ऐसी दिखी हुई ना, बिखरी हुई सी, अच्छी नहीं लग रही, इसको एक लाइन में लाओ। लाइन में लाने के लिए क्या करें हम, इस लाइन में लाने के लिए क्या करें, अगर मैं एलसीएम लेके पहले इसको ठीक करके बना लूं इक्वेशन को, तो मेरा क्वेश्चन ना बाद में आसान हो जाता है। तो मैं उसी को काम कर रहा हूँ। देखो मैं सबसे पहले इस वाली को इक्वेशन को ठीक करने की कोशिश करता हूँ कि यार एक्चुअल में है क्या ये। एलसीएम लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बताओ कि सर इसका एलसीएम आएगा 6, है ना, 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 की टेबल, अच्छा वो वाली मेथड से कर लो, 2 इंटू 3 से 6, फिर इन दोनों का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस ये 5 2 जा 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। देखो एक अगली लाइन में ये इक्वेशन आपकी देखो आप सुंदर लगने लगेगी, ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो 12, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो वो इक्वेशन को मैंने यहाँ पे ऐसा करके लिख दिया, ऐसा कर क्यों किया, सरल करने के लिए, सीधा आंसर। हाँ आपसे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से सीधे एक्स ट्रांसफर करो, वैल्यू रखो, थर्ड इक्वेशन आएगी, वैसा भी करो, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा और होगा कुछ नहीं, आंसर तो सेम आएगा यार। मैथ्स में ऐसा थोड़ी होता है कि आंसर अलग हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को भी ठीक करते हैं सेम उसी तरीके से जैसे इसको ठीक की। तो देखो इनका एलसीएम भी कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब 2x हो जाएगा ये, और ये भाई साहब आपके हो जाएंगे 3 इंटू वाई 3y, ये आपका 13/6 वैसा है। ठीक, अगली लाइन में देखो ये भी सरल हो गया, 2x प्लस 3y 13/6 और ये 6 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 6 6 खत्म। तो आपकी इक्वेशन तैयार होके ब्यूटी पार्लर भेजा आपने और आपकी इक्वेशन ये हो गई तैयार होके, ये बन गई मस्त। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब वो वाली इक्वेशन छोड़ दो, एलसीएम लेके मैंने इक्वेशन को सीधी सरल बना दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, मैथ्स की चीज तो कर रहा है ना, कोई हिंदी थोड़ी लगा दी है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन हमारी, हमने इनको ब्यूटी पार्लर भेजा और इक्वेशन हमारी ठीक हो गई। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा सवाल था वो चेंज होके अब क्या बन गया, हमारा सवाल अब हो गया ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब सवाल ये था मैथ बुक में, मैंने ये कर दिया, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। मैं y इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन है थी वो आ गई, 9x यहीं रहेगा, -12 माइनस 10y प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाएगा, तो ये x यहीं पे रहेगा, -12 प्लस 10y ये चला जाएगा आपका डिवाइड में, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमारी बन गई। हम इस इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 2 है उसमें हमें अपनी x की वैल्यू रख देंगे, तो हमारी y इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, y इक्वेशन 2 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन आई है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे,
2x जो हमारा है बेचारा 2x के साथ जो है मल्टीप्लाई में सब लिख दो x की वैल्यू, ये मैंने x की वैल्यू लिख दी, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस 2 का 12 के साथ करेंगे तो 24, 2 का 10 के साथ करेंगे तो 20y प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इन दोनों के अपॉन में 9 था तो 9 रहेगा, ये अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। दोनों का एलसीएम देख लेते हैं क्या आ रहा है, एलसीएम आएगा दोनों का, प्यारा सा दोनों का एलसीएम आएगा 9, क्योंकि 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, इस 1 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ये रहा। 9 इंटू 3 27, y है तो y लगा देना, इज इक्वल टू क्या है 13। ये 9 का मल्टीप्लाई वहां हो जाएगा क्योंकि अपॉन में था, वहां जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 24, y वाले ऐड कर दो क्या हो जाएगा 47y, इस 13 का 9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये लिख दिए, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस 24 प्लस 47y, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 117। फिर इसको वहां भेज दो यार नंबर वाले को, हमारा आंसर बिल्कुल अब हमारे पास है। माइनस का 24 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 24। सिली मिस्टेक नहीं करना, ये क्वेश्चन गलत कहाँ होते हैं, सिली मिस्टेक करने के। अब कई बार हो सकता है आपको कई बार प्लस का माइनस करना पड़ता है, माइनस का प्लस करना पड़ता है, एक बार मौका सिर्फ एक बार है, एक बार आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ या कहीं और गया और आप वहीं पे गलती कर देंगे और आपका आंसर नहीं आएगा। तो 47y 117 और 24 का क्या हो जाएगा 7, 7 और 4 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11, 2 1 3 4 और ये हो जाएगा आपका 141, ठीक है। आप और ऐड कर लेना अगर कोई गड़बड़ होगी तो y इज इक्वल टू 141, 47 आ जाएगा डिवाइड में। 47 की टेबल पढ़ोगी 141 आ जाए, सिर्फ यूनिट डिजिट से करके देखते हैं। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 जा 14 मतलब 4, 7 3 जा मतलब 3 टाइम जाएगा क्योंकि लास्ट में 21 मतलब 1 आ गया, तो ये 3 टाइम जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3, आपका आंसर हो गया। अब y की वैल्यू को लाके यहाँ पे रख लो, इक्वेशन 3 में लाके रख लो, ठीक। मिटा देता हूँ इस तरफ वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। सवाल बड़ा है यार, देखो सवाल बड़ा है, कठिन नहीं है पर ठीक है, 2-3 बार चाहता है कि आप मुझे मेरी निकालो, मतलब हाथ से सॉल्व करके देखो। आप चाहते हो आपकी देह में देखते जाऊँ और मुझसे बनने लगे, तो ये कोई मैजिक शो थोड़ी चल रहा है यार, कोई मैं यहाँ पे मैजिक शो चला रहा हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ से आपको देखें मेरी वीडियो और वहां से आप बिल्कुल यहाँ से एक खाली वो डालूं क्या नो कागज और वहां से नोट निकल जाए, तो मैं कोई ब्लैक मैजिक तो कर नहीं रहा यहाँ पे। तो सवाल तो करने पड़ेंगे और आपको ही करने पड़ेंगे, आपके लिए ही है, आपसे ही बनेंगे, किसी और के लिए नहीं है, बात ध्यान रखना। अब आप ही सजाओ सवाल पे देखते हैं कि हमने किया क्या था। हमने सबसे पहले अभी हम करेंगे एक्स की वैल्यू और इसमें निकाल के बताऊंगा मैं, पर मिटाने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने किया क्या इस सवाल में। ये सवाल देखने में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इसको ब्यूटी पार्लर भेजा कि मैं इसको पहले ठीक कर दूंगा, थोड़ा सा ठीक करूंगा जिससे मुझे अच्छा लगने लगे। तो वो हो रहा था किससे ठीक, एलसीएम, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, कोई वैसे भी सॉल्व करेगा तो उसको बीच रास्ते में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बिना एलसीएम के सवाल होने वाला नहीं है, वो बात दिमाग से निकाल। तो मैं पहले ही एलसीएम ले लिया, मैंने कहा मैं ठीक कर देता हूँ, 3 2 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, तो ये -2 का -2, फिर ये 6 को यहाँ भेज देंगे तो माइनस के साथ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में तो वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 9x - 10 y इज इक्वल टू -12, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी और मैंने इस इक्वेशन को अपने पास रख लिया ये। अब मैं इक्वेशन 2 को सेकंड करने ठीक करने गया तो इक्वेशन 2 का एलसीएम मेरा 6 आया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 2x आया, इसका इसके साथ किए तो 3y आया, इज इक्वल टू 13/6 आया। ये जो 6 था ये यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, 6 से 6 कट जाता है तो सिर्फ आपका क्या बचता है 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1 और 2 आपकी बन गई थी, ठीक। इसको मिटा देता हूँ मैं बात को। अब इक्वेशन 1 और 2 बन गई थी तो हमने करते क्या थे, हम लोग वही करते थे कि हम इक्वेशन 1 के पास जाते थे और वहां से जो जो पॉसिबिलिटीज हमारी हो सकती थी साइड ट्रांसफर करने की या कुछ करने की, वहां से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते थे। अब लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चनों में सिर्फ x की वैल्यू निकाला, मैंने सारे क्वेश्चनों में सिर्फ इक्वेशन 1 को सॉल्व किया। मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो फिर ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो वहां बता देता हूँ यार चलो कई बार इक्वेशन 2 को करने में सवाल आसान हो जाता है, लेकिन अब हमारी रिकॉर्डेड क्लास है, आप लोग कुछ बता नहीं पाते, अगर आप कंफ्यूजन हो गई तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी,
ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये चलते हैं कि चलो एक ही तरीके से ही सवाल करें, क्योंकि थोड़ा सा कठिन चल जाएगा, पर ये है कि फिर चेंज कर दी, सर इसमें ऐसा क्यों कर दी, उसमें ऐसा, सबको देखते हुए ये वीडियो बनती है। ठीक। तो अब क्या होता है, इक्वेशन 1 को जब मैंने सॉल्व किया हूँ तो ये मेरी सॉल्व हुई, 9x आया, ये -12 आई, -10y वहां चला गया, प्लस का हो गया, कुछ किया ही नहीं मैंने, तो माइनस का प्लस करते हूँ बस। एक्स और ये 9 मल्टीप्लाई का था, वहां डिवाइड में कर दिए, कोई कठिन नहीं इक्वेशन थर्ड बनाना। पहले स्टेप में माइनस का प्लस हुआ और मल्टीप्लाई का डिवाइड हुआ, अगले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। फिर इक्वेशन 2 के पास गए कि हमें भैया एक्स की वैल्यू हमने निकाल तो ली, हम तुम्हारे पास रखेंगे लाके, हमने कहा ये लो 2 की जगह में 2, एक्स जगह में एक्स की वैल्यू प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, अपॉन 9 रहा, प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, क्योंकि मैं एलसीएम लेके ही ऐड होगा। तो फिर इन दोनों का एलसीएम या हमने दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 9 इंटू 1 क्या आया, 9 आया। इसका 1 का इसके साथ करेंगे इन दोनों के साथ तो सेम नंबर आ जाएगा, और 9 का 3 के साथ करेंगे तो 27 आएगा, और ये 13 हमारा ये रहेगा। अब -24 यहाँ रहेगा, इन दोनों को वाई वाई वालों को ऐड कर देंगे तो 47 आएगा, 9 डिवाइड में था वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। -24 ये रहा, प्लस 47 बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये आया। फिर ये यहीं पर रहेगा, ये माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 141, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में, आंसर आपका 3। अब वो y को y इक्वेशन 3 बी की y थर्ड में हम एक y की वैल्यू लाके रख देते हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, -12 प्लस 10y अपॉन 9, x की वैल्यू -12 है, प्लस 10y की वैल्यू 3 ये रख दिया अपॉन 9, x -12 10 इंटू 3 करूंगा तो 30 हो जाएगा अपॉन 9, x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 क्या होगा बताओ, क्या होगा आपका 18 होगा। दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, और दो एक नंबर माइनस का था एक प्लस का था तो माइनस होगा, सीधी सी बात है। तो माइनस होके 18 है, अब बारी रहती है बात साइन लगाने की, तो साइन हम उस नंबर का लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। ये अपॉन में 9, तो 9 2 18, तो x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। आपके आंसर आपके पास ये रहे। एक दो बार हाथ से निकालिएगा, करिएगा सवाल को, आसान लगने लगेगा, बनने भी लगेगा, आपसे ही बनेगा, इस बात का भी बिल्कुल गारंटी है। ये समझ में आ गया। अब अगली कौन सी वीडियो किस चीज़ की चाहिए आप कमेंट करें, बताएं मुझे, तो मेरे लिए राय थोड़ी सी आसान हो जाती है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले टॉपिक में, या जो कुछ भी होगा, या वर्ड प्रॉब्लम बोलेंगे आप तो वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक।